आईपीएल की शुरुआत से पहले ही शुरू हो गई है एक नई कंट्रोवर्सी। टीम्स को नहीं मिल रही है प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड। वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है, लेकिन ऐसे में टीम्स फ्रेंचाइजीज यहां पे अलग अलग जगहों पर कर रही है प्रैक्टिस, और स्टेट बोर्ड के साथ ऐसा लग रहा है कि फ्रेंचाइजियों का हो गया है एक बड़ा पंगा। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पंच और मैं हूं आपके साथ आकाश पांडे। आईपीएल 2026 अब से कुछ महीनों के बाद शुरू होने वाला है। आप सबको पता है कि इस समय पर इंडिया में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, जहां पर कुछ ग्राउंडों में मुकाबले हो रहे हैं, वहीं पर बाकी के ग्राउंड्स अभी फिलहाल ऐसे कोई एक्टिव नहीं है, और ना ही कोई ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक सीजन भी चल रहा है जहां पे कोई ऐसे मैचेस खेलने को मिल रहे हैं। लेकिन बात यह हो रही है कि इस बीच में यहां पर आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के लिए ग्राउंड भी यहां पर मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, अभी तक इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे पहले आपको यह दिखा देते हैं कि आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले किन टीमों ने अपनी अपनी प्रिपरेटरी कैंप लगा ली है। अगर आप देखेंगे यहां पे कुछ टीम्स ऐसी है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। उसमें एक टीम है दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। इन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और वहीं पर अगर आप मुंबई इंडियंस की बात करेंगे तो उन्होंने अभी शुरुआत नहीं किया है। चेन्नई सुपर किंग्स का भी कैंप अभी नहीं लगा है, और सनराइजर्स हैदराबाद को भी अपना कैंप लगाना है। लेकिन हैरान करने वाला बात यह है इसमें कि अगर आप यहां पे देखेंगे कि अगर आप लाइन बाय लाइन देखेंगे इसमें कि दिल्ली कैपिटल्स ने फिलहाल अपनी प्रिपरेटरी कैंप कहां लगाई है, हैदराबाद में जाकर। मतलब दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हैदराबाद जाना पड़ा है अपना प्रैक्टिस के लिए वहां पे और ट्रेनिंग सेशन के लिए। उसके अलावा अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करेंगे तो उनको कोलकाता से निकलकर शिवाजी पार्क जाना पड़ा है मुंबई के अंदर। मतलब केकेआर की टीम यहां पर मुंबई में है और उनकी प्रैक्टिस वहां चल रही है। अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो नागपुर के तालेगांव में उनकी प्रैक्टिस चल रही है, यानी कि राजस्थान भी अपने होम ग्राउंड से दूर है इस टाइम पे। आरसीबी, आप सबको पता ही है कि बेंगलुरु में जिस तरीके से चीजें चल रही है, जो हालात हैं, सो आरसीबी को यहां पे नवी मुंबई जाना पड़ा है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में उनका प्रिपरेटरी कैंप लगा हुआ है। पंजाब किंग्स को तो इंडिया से ही बाहर भागना पड़ा है, मतलब कि इंडिया में भी इनको ग्राउंड नहीं मिल पाया प्रैक्टिस के लिए, अबू धाबी चले गए हैं। अबू धाबी में जाके इनका प्रिपरेटरी कैंप लगा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि पंजाब में तो कोई T20 वर्ल्ड कप का मैच भी नहीं है, सो अबू धाबी में क्या कर रहे हैं इस टाइम पे पंजाब किंग्स के सारे प्लेयर्स। उसके बाद गुजरात टाइटंस की बात करें तो राजस्थान के नटवाड़ा जिले में वहां पे गुजरात टाइटंस की टीम जो है अपना प्रिपरेटरी कैंप उन्होंने लगाया हुआ है। चेन्नई ने स्टार्ट नहीं किया, हैदराबाद ने स्टार्ट नहीं किया। लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी उनकी खुद की एकेडमी है बेंगलुरु में, LSG एकेडमी, वहां पर इनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो यह पूरा ब्यौरा था आईपीएल की सभी टीमों का, जहां पर इनके प्रिपरेशन शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में हैरान यह करता है कि कोई भी टीम अपने होम बेस पर मौजूद नहीं है, सब अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए हैं। अच्छा, अब आपको यह भी दिखाते हैं भाई कि T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले हो कहां रहे हैं। 5 ही ग्राउंड है जहां पर वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं। दिल्ली में चल रहे हैं अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर, चेन्नई चेपॉक में, उसके बाद कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम, अहमदाबाद आइकॉनिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम और मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। इन्हीं 5 ग्राउंडों पे T20 वर्ल्ड कप के मोस्टली मैचेस खेले जा रहे हैं। वार्म अप के कुछ मुकाबले वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में खेले गए थे, वरना इसके अलावा कोई ऐसा वेन्यू एज सच नहीं है इंडिया के अंदर जहां पर वर्ल्ड कप का माहौल भी है और वहां पे मैच हो रहे हैं। सो हैरान ये करता है इस टाइम पे कि आखिरकार, क्योंकि आईपीएल की शुरुआत में ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। अब आपका T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा 8 तारीख को, और उसके बाद तकरीबन 15-20 दिनों में ही आईपीएल शुरू हो जाएगा। हर बार यही होता है कि आईपीएल के शुरू होने से 1 या 1.5 महीने पहले सभी टीम्स प्रिपरेशन में लग जाती है, सबका कैंप लग जाता है। लेकिन इस बार अलग क्या हो रहा है कि कोई अपने होम बेस पे है ही नहीं। अच्छा, चेन्नई तो शुरू भी नहीं की है अभी तक। सीएसके का क्या होता है, हर बार हमने ये देखा है कि 1-1.5 महीने पहले सबसे पहली टीम होती है चेन्नई, जो आईपीएल में हमने ये देखा है कि उनका कैंप लगता है। 2-2 महीने पहले ही कैंप लग जाता था उनका। लेकिन इस बार सीएसके ने अपना कैंप ही नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि चेन्नई में मैचेस चल रहे हैं। अब अगर आप चेन्नई की बात करें, आप मुंबई की बात करें, ये 2 सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज है आईपीएल के अंदर। ये अगर शायद अपने स्टेट बोर्ड्स को बोले तो शायद उनको कहीं ना कहीं ग्राउंड मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि वहां पर मैचेस चल रहे हैं, मुंबई में मैचेस हो रहे हैं, चेन्नई में मैचेस हो रहे हैं, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने अपना कैंप स्टार्ट नहीं किया। बाय द वे, मुंबई इंडियंस को लेकर अपडेट यही है कि उनके जितने भी प्लेयर इस टाइम पे, या तो अगर वर्ल्ड कप में वो हैं या फिर रणजी ट्रॉफी में अगर वो वहां पे अपना खेल रहे हैं मैचेस, कुछ ही दिनों में डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में उनके प्लेयरों का भी यहां पे प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। सो मुंबई इंडियंस की टीम भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देगी। लेकिन हैरान यह करता है, इसके बाद जो कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको बताऊंगा उससे आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार
फैसिलिटीज होते हुए भी कि यहां पर टीम प्रैक्टिस कर क्यों नहीं पा रही है, वो रिपोर्ट भी दिखाइएगा। इसके बाद अगर आप ये देखेंगे, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इट इज अनफैथमेबल दैट द आईपीएल फ्रेंचाइजीज कुड नॉट फाइंड सुटेबल ट्रेनिंग फैसिलिटीज इन देयर ओन सिटी और स्टेट, even if we account for some venues being reserved for the T20 World Cup. It is hard to explain how Gujarat Titans, for example, could not find facilities in Baroda, Saurashtra or Surat. 3 जगह है जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम प्रैक्टिस कर सकती थी। बड़ौदा में प्रैक्टिस कर सकती थी, सौराष्ट्र में प्रैक्टिस कर सकती थी, सूरत में भी ये प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन गुजरात टाइटंस को इतनी दूर क्यों जाना पड़ा वहां पे प्रैक्टिस के लिए, जबकि वो अपने होम बेस पे हैं भी नहीं। और गुजरात के ठीक है अहमदाबाद में मैच हो रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर फैसिलिटीज अवेलेबल है। सो क्या स्टेट बोर्ड अलाउ नहीं कर रही है फ्रेंचाइजीज को प्रैक्टिस करने के लिए? क्योंकि ये तो अजीबोगरीब चीज नजर आती है कि आपके पास एक बेस मौजूद है, आपके पास एक होम ग्राउंड मौजूद है और होम वेन्यू पे कुछ ऐसे ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है जहां पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वहां पर टीम्स प्रैक्टिस नहीं कर रही है, उनको अपने ही घर से बेघर होना पड़ रहा है। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो पंजाब को लेकर है। अगर आप ये देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है, हाउ पंजाब किंग्स कुडंट सेट कैंप इन मुल्लापुर, मोहाली और धर्मशाला। Similarly, DC had potential options like the GMR Aerocity ground और पालम, which BCCI uses for its own tournaments. BCCI कई बार पालम ग्राउंड पे, आपको पता है दिल्ली के अंदर पालम में ग्राउंड है, वहां पर कुछ मैचेस होते हैं डोमेस्टिक के। GMR का खुद का एरोसिटी ग्राउंड भी है। सो समझ ये नहीं आ रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स बाहर क्यों प्रैक्टिस कर रही है, जबकि दिल्ली में ही इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पंजाब किंग्स का तो सबसे हैरान करता है, पंजाब तो यहां इंडिया से ही बाहर चली गई भाई, यूएई में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, और वो यूएई में अबू धाबी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि उनके पास मुल्लापुर, धर्मशाला, मोहाली, पंजाब में कोई भी T20 वर्ल्ड कप का मैच ही नहीं है। अगर तो मैच हो तो समझ में भी आए कि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, या फिर उस तरीके से स्टेट बोर्ड जो है वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, लेकिन यहां तो कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर भी स्टेट बोर्ड इतना भी उनको ये फैसिलिटीज नहीं दे पा रही है कि टीम्स जो है या आईपीएल फ्रेंचाइजीज जो है अपने प्लेयरों को वहां पे ले जाके प्रैक्टिस करवा सके। सो ये एक नया ही बवाल शुरू हो गया यहाँ पे आईपीएल के शुरू होने से पहले ही, कि यहाँ स्टेट एसोसिएशन और फ्रेंचाइजीज के बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई टकराव है, क्योंकि ये बड़ा ही रेयर साइट होता है कि आप अपने ही होम बेस पे प्रैक्टिस ना कर पाए। अच्छा, पिछली बार भी हमने देखा था कि चलते आईपीएल में केकेआर की तरफ से एक बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट आई थी, जहां पर अजिंक्य रहाणे बार बार ये डिमांड कर रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स के अपने जो उनके वहां पे ईडन गार्डन्स में पिच क्यूरेटर है कि हमें स्पिन ट्रैक दिया जाए, हमें होम एडवांटेज का मौका मिले, लेकिन वो भी वहां पे पिच क्यूरेटर ने सख्त मना कर दिया था। उनको उनके हिसाब से पिचेस नहीं मिल रही थी केकेआर को अपने होम ग्राउंड पे। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो हमने कई बार देखा है कि राजस्थान रॉयल्स के साथ ये चीज हुई है। इस बार इनके होम मैचेस जो जयपुर में हुआ करते थे, 5 गेम्स पहले होते थे, अब घटा के उसको 4 कर दिया गया है। आईपीएल 26 में 4 गेम ही जयपुर में होंगे और 3 गेम्स गुवाहाटी को दे दिए गए। गुवाहाटी में पहले 2 गेम्स होते थे, गुवाहाटी में 1 गेम बढ़ा दिया गया है। अब क्या रियान पराग के कप्तान बनने के बाद इसको चेंज किया गया, ये पता नहीं है, लेकिन गेम्स जो है जयपुर से कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आरसीबी को तो खैर होम ग्राउंड ही नहीं मिल पाया है। आरसीबी तो दर दर भटक रही है इस टाइम पे, जिनको अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। चिन्ना स्वामी में जो भी स्टैम्पीड हुआ था उसके बाद आरसीबी को पहले ये क्लियर कर दिया गया था, और वहां पर स्टेट एसोसिएशन भी मान रही थी यहां पे कि बेंगलुरु में शायद ही मुकाबले करवाए जाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मुकाबले करवा लिए जाए, लेकिन इस टाइम पे जो हालात लग रहे हैं, आरसीबी खुद अपने वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है, उनको तो और ज्यादा दिक्कतें आ रही है, तो उनका तो होम ग्राउंड ही यहां पे तय नहीं है। तो ये जो स्टेट एसोसिएशन वर्सेस जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज का ये पूरा मामला चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये रुकेगा कैसे, और क्या ये टीम्स अपने घर पे वापस लौट पाएंगी। मुझे अभी सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यही है कि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद क्या ये वापस अपने घर आके प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, बताइएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत और देखते रहिएगा स्पोर्ट्स पंच, आपका अपना मंच।